पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकमवार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी, आत्मस्वरूप संतजन, भक्तजन, हम लोगों ने अभी तक कठोपनिषद का श्रवण किया। आज से जो मन के भीतर भाव है, हमारे जो आस्तिक दर्शन हैं, 6 आस्तिक दर्शन हैं, जिनमें से हमारा एक आस्तिक दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन जो हम लोगों की साधना के लिए बहुत उपयोगी है, उसका थोड़ा सा एक विहंगावलोकन हम लोग करेंगे। जैसे कि आप सबको कई बार हमने बताया, सुना है, हम इसको कहते हैं भारतीय दर्शन। हमारे भारतवर्ष में जिस विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, फलीभूत हुआ, उसको हम भारतीय दर्शन कहते हैं। कुछ विचारधाराएं बाहर भी जो उनका प्रकट हुई, फलीभूति हुई, वो पाश्चात्य सभ्यता में आई
अपने भारतवर्ष में हम लोग कहते हैं 3 हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से जो वेद को नकार करके जिन्होंने विचार को आगे बढ़ाया, उनको हम नास्तिक दर्शन की संज्ञा में ले आते हैं। ईश्वर को चाहे माने या ना माने, वो बात की बात है। हमारी श्रुति को प्रमाण मानते हैं कि नहीं? और जिसने श्रुति को प्रमाण नहीं माना, वेद को प्रमाण नहीं माना, वेद भगवान में जो कहा है वो सही है, अपौरुषेय है, जिसने नहीं स्वीकार किया उसको हम लोगों ने कह दिया नास्तिक दर्शन, जिनमें से एक चार्वाक, एक जैन मत और तीसरा बौद्ध दर्शन। ये तीनों के अपने नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। आस्तिक दर्शन में हमारे 6 हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। दर्शन जो शब्द बना, यह एक धातु है, दृश्य धातु, प्रेक्षणे, दृश्य प्रेक्षणे, जिसमें इस धातु में लुट प्रत्यय लग करके तो ये शब्द बनेगा। रूप जब चलेगा तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। दृश्य धातु में लिट प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा दर्शन। दर्शन माने एक समझ, एक वैचारिक धरातल पर आपकी निष्पत्ति, आप क्या ठीक ठीक समझते हैं इस चीज़ के बारे में। किसके विषय में? मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, यह जगत के बारे में। एक तो जो अपना सत्ता का अनुभव हो रहा है, मेरे विषय में आप क्या समझते हैं, इस जगत के बारे में जो हमको दिखाई पड़ रहा है इसके बारे में क्या समझते हैं। और तीसरा, यह शरीर, मैं और ये जगत, ये दोनों का नियंता कोई है या नहीं है। अगर है तो कैसा है, और नहीं है तो ये सृष्टि कैसे संचालित हो रही, इसका प्रतिपादन करो। तो जीव के बारे में, जगत के बारे में और ईश्वर के बारे में आपकी क्या समझ है, इसी बात को लेकर के दर्शन सामने आता है। दर्शन जितने भी हैं उनके विचार के मुख्य रूप से 4 स्तंभ होते हैं। सभी दर्शनों के 4 चीज़ों पर दर्शन में विचार किया गया। सभी दर्शनों में पहला विचार किया गया, उसका नाम देते हैं प्रमाण मीमांसा। यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आप प्रमाण किसको मानते हो, आपकी दृष्टि में प्रमाण कौन है, इसका तय कर लो, फिर उसके आगे की बात बाद में विचार करेंगे। अगर आप श्रुति को प्रमाण नहीं मानते तो किसको प्रमाण मानते हो? या तो प्रत्यक्ष को मानोगे, या तो अनुमान को मानोगे, या उपमान को मानोगे, या किसी न किसी अपने परंपरा के आचार्य को मानोगे। आप प्रमाण के बारे में बताइए, आप किसको प्रमाण मानते हो। प्रमाण मीमांसा, इस पर खूब विचार किया जाता है सभी दर्शन में। प्रमाण मीमांसा, जैसे चार्वाक मत सीधा सीधा कहता है एक ही प्रमाण है, एक ही प्रमाण है, हाँ, केवल प्रत्यक्ष। और जितना आप कहते हो वो सब का जो है धज्जी उड़ा देंगे। हाँ, इस बात पर कि बिना प्रत्यक्ष का अनुभव किए आप अनुमान करके दिखाओ। अगर आपने कहा पर्वतो बन्निमान, पर्वत पर आग लगी है, क्यों? क्योंकि वहाँ धुएं की व्याप्ति दिखाई पड़ रही है। तो इसका प्रत्यक्ष कभी न कभी आपने किया है घर के चूल्हे में, क्योंकि प्रत्यक्ष के उपरांत ही आप अनुमान करोगे, प्रत्यक्ष के उपरांत ही आप उपमा दे करके समझाओगे। नील गाय कैसी होती है? आपने कहा इसी गाय के जैसे होती है, लेकिन घोड़े के जैसा दौड़ती है। हाँ, उपमा कब देते हो? जब हम इस एक का हमने प्रत्यक्ष किया है। हाँ, तो उन्होंने सीधा एक ही मानते हैं, वो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ऐसे सब के बारे में अपना अपना है।
कि आप प्रमाण के बारे में क्या समझते हो। कोई 2 प्रमाण, कोई 3 प्रमाण, कोई 4 प्रमाण, कोई 5 प्रमाण, कोई 6 प्रमाण ऐसे मानते हैं। हमने गिनाया था प्रमाण, याद है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, आगम प्रमाण, ऐतिह्य, चेष्टा और संभव। वो आगम प्रमाण के अंतर्गत आ गया ना। हाँ, जब आगम प्रमाण बोल दिया तो चाहे आप तो वचन प्रमाण है, चाहे सब उसी के अंतर्गत आ गया ना। तो ये कुल 9 प्रमाण, 9 प्रमाण। हाँ, 6 तो मुख्य गिना दिया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द प्रमाण, 6 हो गए। फिर 3 और हो गए, जैसे संभव, ऐतिह्य और चेष्टा। तो इस प्रकार से आप प्रमाण की मीमांसा करिए। तो पहला जो मुख्य विषय होता है सभी दर्शन का, प्रमाण मीमांसा। और ये आप लोग व्यवहार में भी करते हो। किसी ने कहा सुनो सुनो, तुम्हारे बारे में अमुक व्यक्ति ऐसा कह रहा था, ठीक है ना, ऐसा बोला उसने, अमुक व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसी बात कही। अब आपने कहा ठीक है, उसको बुलवाता हूँ, चलो आमना सामना कराओ। इसका मतलब आप उसके द्वारा जो उसने शब्द प्रयोग किया और जो आपने कानों से सुना, उस शब्द पर आपका विश्वास नहीं हुआ, यही ना। तभी तो आपने कहा उसको बुलाता हूँ अभी, चलो आमना सामना कराते हैं। व्यवहार में क्या कर रहे हो कि सामने जब बात कराएंगे तब हम मानेंगे। यानी सुनी हुई बात का आपने, इस व्यक्ति की सुनी हुई बात का आपने प्रमाण नहीं माना, यही ना। तो प्रमाण मीमांसा। दूसरा विषय होता है जिसका नाम है सृष्टि मीमांसा। यह जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, जगत, विश्व, ये सारी सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई, कब बनाई, उसके पास में उपादान कारण क्या था, निमित्त कारण क्या हुआ इस सृष्टि को बनाने का। फिर इस सृष्टि का अगर कोई व्यक्ति कुछ बनाता है तो उसका कोई न कोई प्रयोजन भी होता है। तो सृष्टि के बनाने का प्रयोजन क्या था। कभी कोई आदमी कोई चीज़ बनाता है तो कोई सहायता लेता है कई चीज़ों से। तो इस सृष्टि के बनाने में अगर आपने कहा बनाई गई तो सहायक कारण क्या था, निमित्त कारण, उपादान कारण, प्रयोजन कारण, सहायक कारण क्या थे। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया तो वो चाक का सहारा लिया, धागे का सहारा लिया, एक पिटना का सहारा लिया, तब बनाया। सहायक कारण क्या था, इस सृष्टि के बारे में हमको पूरा समझना है। ये दर्शन के विषय में, दर्शन में इस पर विचार किया जाता है, भाग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। अगर इनमें से कोई एक विषय पर विचार नहीं किया तो उसको दर्शन की संज्ञा नहीं देंगे, और फिर दर्शन की संज्ञा ही नहीं दी जाएगी, उस श्रेणी में, कसौटी पर नहीं आ रहा। हाँ, इसलिए सभी को ये विचार करना पड़ता है। प्रमाण मीमांसा, सृष्टि मीमांसा। तीसरी मीमांसा है तत्व मीमांसा। सार क्या है, वास्तविकता क्या है, जीव का, जगत का, इस सृष्टि का भी और मेरा भी वास्तविक तत्व क्या है, कुछ है या नहीं। जैसे अभी कठोपनिषद में सुना कि मरने के बाद कुछ रहता है कि नहीं रहता, कुछ है तो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, कैसे हम उसको जाने। तो तत्व मीमांसा, तत्व किसको समझते, सत्य किसको समझते हैं। सत्य क्या है, आत्मा है या नहीं है, जीव है या नहीं है, जगत में यह निराधार है कि साधार है। तत्व के बारे में आप हमको समझाइए। तो दर्शन में इस पर खूब विचार किया जाएगा, सभी दर्शनों में। और चौथी मीमांसा होती है जिसका नाम है आचरण मीमांसा। ये 4 मुख्य स्तंभ होते हैं जिन पर महल खड़ा होता है दर्शन का। आचरण मीमांसा, इसी को आप कह लो साधन का मीमांसा। हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसे हो, हमारे जीवन में कैसी साधना आगे बढ़े। अब इसी आचरण मीमांसा पर सबसे ज़्यादा जोर दे दिया गया। और ज़्यादातर जितने भी जो है आपके वक्ता, कथावाचक, मत मतांतर वाले हैं, सब इसी आचरण मीमांसा पर सबका जोर है। गुस्सा मत करो,
क्रोध तो केवल माचिस की तीली के जैसे है, पहले खुद को जलाती है, बाद में फिर दूसरे को जलाती है। चित्त को शांत रखो, काहे के लिए आप इस संसार में विक्षिप्त होते हो। फिर थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहो, मंत्र का जाप कर लो। सवेरे उठ जाना चाहिए, क्यों? बोले सवेरे ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय जब ध्यान करते हो तो ब्रह्मा की शक्ति काम करती है, आपका ध्यान लग जाएगा, जाप लग। ये सब आचरण मीमांसा के अंतर्गत है, सब पूरा का पूरा। जब फूल चढ़ाओ तो दाएं हाथ में लेके चढ़ाओ कि बाएं हाथ में लेके चढ़ाओ? आपने कहा नहीं दाएं हाथ से, तो बायां हाथ क्या करे फिर? तो बायां हाथ क्या करे? ये सब क्या करो? अब बायां हाथ नीचे लगाओ कि बाएं हाथ से फूल को ढक के चढ़ाओ? ये सब किस मीमांसा में आएगा? आचरण मीमांसा में। हमारी उपासना कैसे हो, साधना कैसे हो, ये सब इसी पर। और ज़्यादातर जितने प्रवचन सत्संग सुनोगे सब इसी आचरण मीमांसा के अंतर्गत है। होता क्या है कि वो जो 3 और खंभे हैं उनको तो आदमी ने ध्यान दिया नहीं, कमज़ोर होता जाता है, टूटता जाता है। और एक खंभे को आप रोज़ प्लास्टर करते जाओ, सजाते संवारते जाओ, तो फिर वह जो जीवन रूपी महल है वो ठीक से बनता उनता नहीं। हमको चारों चीज़ पर विचार करना चाहिए। तो जिस प्रसंग में चारों चीज़ पर गहनता से चिंतन किया जाता है, हम उसको कहते हैं दर्शन। सभी दर्शनों में ये चारों पर विचार किया गया। तो मुख्य रूप से जो हमारे वेद को प्रमाण मानने वाले हैं उनमें 6 दर्शन हुए। महर्षि गौतम ऋषि का दिया हुआ न्याय दर्शन, जिसमें प्रमाण मीमांसा पर बहुत जोर है। हम वेदांत वाले सबका उपकार मानते हैं, ये उपजीव्य उपजीवक भाव है, ये सब हमारे लिए उपकार करते हैं। क्यों? जैसे प्राइमरी क्लास में जो अध्यापक थे वो भी हमारे लिए बड़े हमारे काम के थे, हम उनके कृतज्ञ हैं। हाँ, हम एहसान फरामोश नहीं, क्योंकि अगर वो प्राइमरी क्लास वाले मास्टर भले चना भी कभी उखड़वा लेते थे, हाँ, दूसरे का खेत का चना उखाड़ के लाओ, होरा भून के खाएंगे। हम बच्चे लोग उखाड़ लाते थे, पीटे तो जो है बच्चे पीटे, लेकिन कम से कम काखा गाघा लिखना तो सिखाया उन्होंने, है ना। तो प्रारंभ तो वहाँ से कराया। तो सभी दर्शन जो हमको आगे बढ़ाने में हमारे लिए उपयोगी हैं वो सब हमारे लिए प्रणम्य हैं। न्याय दर्शन में प्रमाण मीमांसा पर बहुत जोर है। वैशेषिक दर्शन है महर्षि कणाद ऋषि का दिया हुआ, बहुत कम में जीवन जीते थे, कर्ण बीन के खा लेते थे। खेत से मिल गया कुछ, किसान काट ले गए फसल, वहाँ से मिल गया। जो मार्केट बाजार होती थी उठ गया, वहाँ जो बिखर गया दाने, उसी से अपना जीवन यापन कर लेते थे कणाद ऋषि। ऐसे महापुरुष। हाँ, तीसरे जो हमारे महापुरुष हुए उनका नाम था कपिल भगवान, जिन्होंने जो अपना विचार बिल्कुल सुव्यवस्थित करके दिया सृष्टि के बारे में, उसका नाम ही पड़ा सांख्य दर्शन। पुरुष और प्रधान 2 तत्व हैं, यह प्रधान त्रिगुणात्मिका है, वही सृष्टि को बनाती है। सब का सब उसी प्रधान से उत्पत्ति, उसी में स्थिति, उसी में लय होता रहता है। पुरुष तो सबका साक्षी है। बंधन यही है कि यह पुरुष और प्रकृति के बीच में ना होते हुए भी एक संबंध बना लिया। पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुरु कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। इसलिए इनका मोक्ष का सिद्धांत होगा प्रपंच संबंध विलयो मोक्षः। ये सांख्य दर्शन का सूत्र होगा कि प्रपंच संबंध विलयो मोक्ष। ये प्रपंच से संबंध तोड़ लो, इसी का नाम होगा मोक्ष। तो ये सब विषय हैं विचार के। बंधन किसको कहते हो, मोक्ष का स्वरूप क्या है, सभी दर्शन में विचार किया जाएगा। जीवन का प्रयोजन क्या है, तो सांख्य दर्शन। जो चौथा दर्शन है सांख्य से बहुत मिलता जुलता है, महर्षि पातंजलि का दिया हुआ है, नाम पड़ा योग दर्शन, जिस पर थोड़ा हम लोगों का विचार है। 5वां है महर्षि जैमिनी ऋषि के द्वारा लिखा हुआ पूर्व मीमांसा, और भगवान वेदव्यास जी द्वारा दिया हुआ, जिसका हम लोग नित्य चिंतन मनन करते रहते हैं, वेदांत। ये 6 दर्शन माने जाते हैं।
6 दर्शन। 6 दर्शन के अपने ग्रंथ हैं, वो सारे ग्रंथ सूत्र में हैं। 6 दर्शन के जो ग्रंथ हैं वो सब के सब सूत्र में हैं, पूरा का पूरा। न्याय दर्शन का भी पूरा ग्रंथ जो मूल ग्रंथ है सूत्र में है, वैशेषिक का भी सूत्र में है। जैसे एक सूत्र है धर्म की परिभाषा जो हम लोग पढ़ते हैं, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म, ये वैशेषिक दर्शन का एक सूत्र है, ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। भगवान भाष्यकार ने गीता जी के भूमिका में लिया इसको, शब्द को, इसको भूमिका में लिया उन्होंने। तो यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म, ये तो इस सूत्र में है पूरा वैशेषिक दर्शन। ऐसे सांख्य दर्शन पूरा सूत्र में है और योग दर्शन भी सूत्र में है, पूरा का पूरा। कर्मकांड का जो मीमांसा दर्शन है सबसे ज़्यादा मोटा वही है, इतना मोटा ग्रंथ है, हरिद्वार में रखा हुआ है, कभी देखा हो तो। हाँ, सब दर्शन रखे होंगे वहाँ, 6 दर्शन रखे होंगे, 6 नहीं बल्कि और भी रखा होगा, सर्व दर्शन संग्रह भी रखा होगा। हाँ, 12 दर्शन के रखे होंगे। तो इतना मोटा ग्रंथ है। मीमांसा दर्शन सबसे ज़्यादा है, बड़ा। और वेदांत आपका वो भी सूत्र में है, जिसको स्वामी जी कह रहे थे कि उसको चतुसूत्री पढ़ा दीजिए, हाँ ले लीजिए, ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन नाम पढ़ा, तो सब सूत्र में है। सूत्र की परिभाषा कोई बताएगा, याद कराया था, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम, आगे विदो जना। देखो अब ये आचार्यों से पढ़ना चाहिए है ना। अल्पाक्षर हो, असंदिग्ध हो, सार हो, उसके अर्थ बहुत गहन हो, विश्वतो मुखम, जिसमें कोई संशय की गुंजाइश ना हो, किसी के द्वारा काटा ना जा सके, वह सूत्र होता है। सूत्रम सूत्र विदो जना, सब सूत्र में है। सूत्रम विदो, सूत्रम सूत्र विदो विदो। अच्छा, हमको जो हमने जो रटा था पहले, सूत्रम सूत्र विदो जना, ऐसा पढ़ा, ऐसा रटा था। हो जाता है पाठभेद, कहीं का पाठभेद हो जाता है, भाव वही है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, ये सब हमारे सूत्र की 6 के 6 दर्शन आपके सूत्र में हैं। ठीक है, यहाँ तक। मुख दर्शन माने विचार का विषय, हाँ, दृश्य प्रेक्षणे, जिसमें प्रत्यय लगा, लुट प्रत्यय, ठीक, इससे जो है बना दर्शन शब्द। दर्शन शब्द का अर्थ ही होगा आपकी अनुभूति क्या है, आपका अनुभव क्या है इस विषय में। तो किस विषय में? 4 विषय होते हैं, प्रमाण, सृष्टि, तत्व और आचरण। इस विषय में आपकी अनुभूति क्या है। अब 6 दर्शन हुए हमारे आस्तिक, जो हमारे वेद को प्रमाण मानते हैं, जिनमें एक चीज़ बताने का थोड़ा ध्यान देना इस पर। हम लोग भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं, रोज ही करते हैं भगवान वेद व्यास जी को। नमोस्तुते व्यास शाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र, है ना, येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञान प्रदीप। अच्छा, उन व्यास भगवान को मेरा प्रणाम है। तो व्यास भगवान को हम लोगों की जो धारणा है, शास्त्रीय धारणा, हम कहते हैं द्वापर के अंतिम समय में व्यास भगवान प्रकट हुए, लेकिन चिरंजीवी हैं। व्यास भगवान पराशर और सत्यवती के माध्यम से यमुना जी के तट पर, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर नहीं, 150 नहीं, 200-250 किलोमीटर होगा। 100 किलोमीटर कानपुर और वहाँ से कालपी 100 किलोमीटर। हाँ, कालपी प्रमाण वही कालपी माना जाता है, यमुना जी के किनारे। ये यहाँ से उरई की तरफ है, यहाँ से जैसे जाते हैं कानपुर, कानपुर से झांसी के रास्ते में पड़ता है, हाँ वहाँ पर पड़ता है। तो कालपी नाम की जगह है, वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है वो स्थान। हाँ, वहाँ व्यास भगवान का आराधना वैसे है, गोद में लिए बैठे हैं व्यास भगवान को माता पिता, हाँ, ऐसे विग्रह भी बना रखा है, तो वो प्रमाण माना जाता है। तो व्यास भगवान हम लोग अब चूँकि द्वापर के अंत में प्रकट हुए, लगभग समाप्त होने पर, क्योंकि महाभारत के बाद जो है 35 साल के बाद भगवान इस लोक से चले गए,
धर्मराज युधिष्ठिर का शासन केवल 35 साल का रहा। महाभारत के बाद में वो 35 वर्ष तक शासन किए, ये पढ़ा है ना, बताया होगा। और उसके बाद ही जो है परीक्षित राजा बने उनके जाने के बाद। और जो 5 पांडव थे एक साथ ही वो सब के सब चले गए जब परीक्षित राजा बने और कलयुग का प्रवेश हुआ। हम लोग ये पढ़ते हैं ना, कलयुग का प्रवेश होता है जब कलयुग और परीक्षित का संवाद हुआ भागवत में। तो यानी भगवान भी उसी समय गए, 5 पांडव भी उसी समय गए और कलयुग का प्रवेश हुआ। शासन इनका 35 साल रहा, यही ना। और उसके पहले भगवान वेदव्यास जी प्रकट हो चुके थे। तो द्वापर के अंत का समय आप समझ लो, द्वापर के अंत में व्यास भगवान प्रकट हुए, लेकिन चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा, बलिर, व्यास, हाँ ये सब चिरंजीवी है। तो व्यास भगवान जब प्रकट हुए तो व्यास भगवान ने, जैसे कि आप लोग जानते हो, चारों वेदों का संकलन किया। अब समय का अगर हम काल गणना करें, समय की गणना करें तो हमारा इतना कहते हैं 5,500 साल हुआ कलयुग को, ऐसा हम लोग कहते हैं 5,500 साल कलयुग को हुआ। हाँ, तो फिर 5,500 साल 6,000 साल मान लेते हैं व्यास भगवान को प्रकट होने का। ये हम अपने शास्त्र के हिसाब से ऐसा विचार करते हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करते हैं उनका विचार हम समय का थोड़ा बताते हैं। हाँ, तो व्यास भगवान का जो काम था वो जैसे चारों वेदों का संकलन किया, ब्रह्मसूत्र की रचना किया, महाभारत की रचना किया, इतना तो प्रमाणिक रूप में माना जाता है। भगवान वेद व्यास जी ने योग दर्शन पर भाष्य लिखा। पातंजल मुनि का जो योग दर्शन है इस पर उन्होंने भाष्य लिखा, जिसका नाम पड़ा व्यास भाष्य, बहुत प्रसिद्ध है विद्वानों में। हाँ, योग दर्शन पर व्यास भाष्य बहुत प्रसिद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान वेद व्यास जी से पहले पातंजल मुनि ने योग दर्शन की रचना कर दी थी, तभी तो ना। अगर इस पर व्यास भाष्य है तो इसका मतलब इसके पूर्व में ही योग दर्शन हमारे समाज में प्रचलित रहा होगा और विख्यात रहा होगा, तभी व्यास भगवान ने इस पर भाष्य किया। ठीक है ना। व्यास भगवान के पहले पातंजल मुनि रहे होंगे, तो योग दर्शन पर व्यास भाष्य प्रसिद्ध है। पातंजल मुनि जो थे वो हैं विद्वान थे, अद्वितीय विद्वान। आजकल तो विद्वता वगैरह चला गया, वो पल्लवग्राही पांडित्यम। हाँ, ऐसा सुना ना, पल्लवग्राही। हाँ, पल्लवग्राही नहीं समझे? जैसे वो कलश लेते हैं पंडित जी और उसमें आम का पत्ता डालते हैं और आम का पत्ता डाल करके ऐसे छिड़क देते हैं सब पर, तो कितने बूंद गिरी सब पर? कलश हाथ में है तो जितना बूंद गिरी, ऐसे पल्लवग्राही पांडित्यम। आजकल का जितना विद्वता है वैसे छिड़क दिया गया, उतने में आदमी संतुष्ट हो जाता है। हमारे ऊपर 2 बूंद पड़ गई, उतना ज़्यादा स्वाध्याय में रुचि नहीं रही, उसमें डूबने का भाव नहीं रहा, तो वो चीज़ रहा। पातंजल मुनि ने जो योग दर्शन की रचना किया, इसके प्रणेता पातंजल मुनि, इन्होंने महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य किया। अब देखना, महाभाष्य बहुत प्रसिद्ध है विद्वत समाज में, तुम लोगों को व्याकरण में, व्याकरण अच्छा, हाँ कभी देखा है महाभाष्य कि नहीं? ग्रंथ देखा है? हाँ, महाभाष्य जिसमें सभी सूत्रों का तो नहीं है, लेकिन अधिकतर सूत्रों का है, सभी का नहीं, बीच बीच में कुछ चीज़ों का जो है, जो सिद्धांत लिया है महाभाष्य, उसका नाम ही पड़ा महाभाष्य। इसका कहने का मतलब क्या हुआ हमारा कि पातंजल मुनि से पहले रहे होंगे महर्षि पाणिनि ना, तभी तो उनके लिखे हुए अष्टाध्यायी पर फिर पातंजल मुनि ने महाभाष्य की रचना किया। वैसे जो हमारा व्याकरण है उसमें 3 मुनि बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, मुनि त्रय मानते हैं, मुनि त्रय, महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता और कात्यायन और हमारे ये पातंजल मुनि, ये 3 को मुनि त्रय कहते हैं। 3 मुनि हमारे बहुत मननशील थे, विचारवान थे। तो अब पूर्व में हो गया महर्षि पाणिनि का। मूल रूप से कहना चाह रहे हैं, ये जो इतिहास है
ये जो पातंजल मुनि का जो समय है, इनके समय में एक कोई बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ के ये आचार थे, उस यज्ञ के आचार थे, मुख्य आचार थे। और वो आचार बने थे, जिस राजा ने यज्ञ कराया था उस राजा का नाम था पुष्यशुंग, जो कि उसके शिलालेख वगैरह मिलते हैं। पुष्यशुंग। उस समय जो लिपि चलती थी हमारी ब्राह्मी लिपि, पुरानी जो लिपि होती थी, जो कहीं पर पत्थर वगैरह में लिखोगे तो ब्राह्मी लिपि में लिखन तो मिला हुआ है पुष्यशुंग। उसका जो शासन काल माना जाता है पुष्यशुंग का, वो 200 से 140 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व माने जीसस क्राइस्ट के पहले, तो उनसे पहले का 200 से 140 के बीच में पुष्यशुंग का शासन काल रहा होगा। तो उसी के समय में पातंजल मुनि ने आचार्य बनकर के यज्ञ कराया था। इसका मतलब अगर आज इतिहास की दृष्टि से देखें, श्रद्धा के किनारे करें, इतिहास की दृष्टि से देखें तो आज 2020 है और इससे 200 साल और जोड़ दो तो लगभग जो है 2300 वर्ष पहले हमारे पातंजल मुनि का समय इतिहास की दृष्टि से मानते हैं। हाँ, भगवान भाष्यकार तो बहुत बाद में हुए, भगवान शंकराचार्य तो बहुत बाद में माने जाते हैं। तो ये सब की, ये आपकी महापुरुषों की आपकी एक परंपरा बता दिया। महाभारत तो गीता जी तो 5000। हाँ, अब जो भी हो, लेकिन महाभारत काल को जो है वो जो भी मानते हों विचार करना, लेकिन हम यहाँ पर ऐतिहासिक माने वैज्ञानिक, हाँ, विज्ञान सिद्ध, हाँ, तो इस तरीके से विचार किया जाता है। महर्षि पाणिनि के बाद हुए पातंजलि मुनि, बाद में हुए भगवान वेद व्यास जी, जिनका पातंजल मुनि के योग दर्शन पर भाष्य है, नाम है व्यास भाष्य। ठीक है, आगे बढ़ूँ। योग प्रदीप तो बहुत बात की रचना है महाराज। हाँ, योग प्रदीप तो बहुत बात की रचना है। हाँ, तो हाँ, अब जैसे हम लोग कहें आनंद गिरी जी की टीका है ना, फिर इसमें एक विज्ञान भिक्षु नाम के महापुरुष थे जिनका वार्तिक है। हाँ, तो बहुत सारा कुछ है, तो वो तो चिंतन का विषय है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर इतना ही काफ़ी है। योग दर्शन जैसे कि नाम है, बहुत ही ये प्रसिद्ध है और भगवान भाष्यकार इस पर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत हल्के इसको नहीं लेते भगवान भाष्यकार। साधन के लिए, साधन जैसे आपने सुना पर काया प्रवेश किया भगवान भाष्यकार ने, कैसे किया? हाँ, योग से बिना इसके, हाँ, बिना इसके नहीं हो सकता। फिर वो जो हम लोगों ने कहा था एक दिन, याद है, तत्व ज्ञान, उसके बाद वासनाक्षय, मनोनाश, है ना। तो तत्व ज्ञान आपका हो जाएगा ब्रह्म विचार से, ब्रह्माकार वृत्ति से अविद्या का नाश और तत्वबोध हो जाएगा। लेकिन वासना का क्षय और मनोनाश कैसे होगा? तो उसके लिए पुनः पुनः आपको साधना में लगना पड़ता है। हाँ, एक दिन बताया था मैंने सत्संग में। हाँ, तो उसके लिए अगर वासना का क्षय करना है, पूरी तरह से मनोनाश करना है, तो आपको कौन सी साधना? इसी योग की साधना में, इसी साधना में आपको चलना पड़ेगा। तो इसलिए इसको बहुत साधारण नहीं माना जाता, हाँ, बहुत हल्के नहीं माना जाता। लेकिन आजकल जो योग है ना, आजकल योग को माने आसन प्राणायाम में लगा दिया, बस उतने, तो उतना को हम लोग योग नहीं मानते, ये दर्शन है। उस उतने को योग नहीं कहते, वो तो शरीर का व्यायाम है, वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वो योगासन है। लेकिन जो दर्शन है, वो दर्शन में वो चार चीज़ों का चिंतन होगा, प्रमाण, सृष्टि, तत्व, आचरण। ठीक है ना। तो यहाँ पर बंधन का चिंतन होगा, मोक्ष का चिंतन होगा, सब चीज़ का चिंतन होगा। हाँ, हम लोग प्रवेश करते हैं, अब ज़्यादा भूमिका नहीं, अपने आप थोड़ा बहुत कुछ लोग, आप लोग भी पढ़ना। तो छोटे छोटे सूत्र हैं, आज तो ऐसे समझ लो ना। हम पहला सूत्र पढ़ लेते हैं, फिर पहला सूत्र। एक चीज़ और यहीं पर हम थोड़ा सा बता दें, योग दर्शन में 4 पाद हैं, जैसे ब्रह्म सूत्र में भी 4 पाद हैं, 4 अध्याय हैं, और चारों अध्याय में 4 पाद हैं।
ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं। वहाँ पर 4 अध्यायों का नाम दिया गया समन्वय अध्याय, अविरोधाध्याय, साधनाध्याय और फलाध्याय, है ना। यहाँ पर 4 जो पाद हैं उनका नाम है समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, हाँ कल पढ़ लिया होगा, कल नहीं याद आ रहा था ना, कैवल्यपाद। ये 4 पाद हैं और चारों पाद में कुल 195 सूत्र हैं। कुल इतने हैं 195 सूत्र हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पहले पाद में शायद 51 सूत्र होगा, दूसरे तीसरे में 55 होगा और चौथे में गिन लेना। इस प्रकार से कुल 195 के लगभग होना चाहिए। हाँ तो पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथ हमारे लगभग सभी शास्त्र अथ से शुरू होते हैं ना। ये प्रारंभवाची है और मंगलवाची है। प्रारंभ करने के अर्थ में भी होता है और मंगलवाची भी है। अथ योग अनुशासनम, अब हम योग का अनुशासन करते हैं, योग का पूरा विधिवत बताते हैं। अनुशासन माने समझाने जा रहे हैं। अथ शब्द के लिए एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, ओंकार अथ शब्दश्च द्वाभेतो ब्रह्मणा पुरा, कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका उभव। ओंकार अथ शब्दश्च, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल के पुष्प के ऊपर तो उनको होश आया, अहम अस्मि, मैं हूँ। अब तो उनके मुख से सबसे पहले निकला ओम। ओम माने हाँ हूँ। फिर अथ, अथ माने अब क्या करना है, तो उनके मुख से सबसे पहले ये 2 शब्द निकला, ओम और अथ। इसलिए ओम को और अथ को हम लोग मंगलवाची समझते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के कंठ से सबसे पहले प्रकट हुआ। ठीक है। फिर इसके बाद हाँ एक चीज़ और, यह जो मंगल है अथ के लिए, अथ का जो अमर कोश में परिभाषा दिया, मंगल आनंतर आरंभ प्रश्न का सन्निवेशे अथो अथ, ये अमर कोश की परिभाषा हुआ है। यहाँ पर भाव दिया, पहला अथ का प्रयोग मंगल के अर्थ में होता है, अनंतर के अर्थ में होता है। अनंतर माने विषयांतर। जैसे एक बात चल रही थी, हम लोग बात कर रहे थे और अब उस बात से मन भर गया तो हम कहते हैं भाई बात बदलो, अब छोड़ो इसको, हाँ बहुत हो गई है चर्चा, हाँ विमुंच अन्यवाचा विमुंचत, छोड़ो इसको। तो क्या हो गया, हम संस्कृत भाषा में कह देते थे अथ, तो ये हो गया प्रसंगांतर, विषया अंतर, अंतर के लिए। और प्रारंभ करने के लिए तो है ही। और कभी कभी शास्त्रार्थ वगैरह में कोई प्रश्न करता था तो प्रश्न करने के भी अर्थ में होता था, अथ मेरे प्रश्न का उत्तर दो, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो ऐसे अमरकोश में अथ शब्द के ये सब अर्थ के, मंगलवाची, प्रारंभवाची, विषयांतर करने के लिए, प्रश्न करने के अर्थ में। हाँ तो ये सब ये अथ शब्द के अर्थ होते हैं। तो अथ यानी यहाँ पर कौन सा अर्थ होगा, अथ का मतलब, अथ का यहाँ पर दोनों अर्थ लगा लो। एक तो प्रारंभवाची है, इस ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं, दूसरे मंगलवाची हो गया, मंगलाचरण हो गया, अथ से ही मंगलाचरण हो गया। मंगलाचरण 3 प्रकार से होता था, स्तुति करके, नमस्कार करके और वस्तु निर्देशात्मक, उस तत्व का निर्देश करते हुए। ये 3 मंगल का प्रयोजन, मंगलाचरण का प्रयोजन क्या होता था कि हमारा जो ग्रंथ है वो निर्विघ्न समाप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए, जो हम कार्य करने जा रहे हैं उसमें कोई विघ्न ना आवे। तो निर्विघ्न कार्य की समाप्ति के लिए मंगलाचरण होता था, नंबर 1। अगर हमारा ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो गया, पूरा हो गया, तो योग्य अधिकारी को प्राप्त हो जाए, जो इसके लायक है, योग्य है, उसको ग्रंथ की उपलब्धि भी हो जाए। क्योंकि उस समय प्रेस वगैरह नहीं थे, ग्रंथ मिलना आसान नहीं होता था, हस्तलिपि कहीं पर होती थी,
तो ग्रंथ भी उसको उपलब्ध हो जाए। और तीसरा भाव होता था कि जो इसका स्वाध्याय करने वाला है उसके भीतर वह जो वक्ता है, लेखक है, रचयिता है, उसके भीतर जो भाव में था और जो वह सूत्र बनाया, जो वह श्लोक लिखा, वही भाव श्रोता के हृदय में प्रकट हो, अन्यथा कोई विपर्य बुद्धि न प्रकट हो जाए। क्योंकि लिखने वाला कुछ और सोच के लिखा और समझने वाला कुछ और ही सोच लेवे। हाँ, ये एक बहुत बड़े आचार्य का क्या कहूँ, उनका प्रवचन सुना हमने 7 दिन तक, और 7 दिन तक तो वो 2 चौपाई पर प्रवचन किए, 2 चौपाई पर प्रवचन किया उन्होंने। हाँ भैया, वो चौपाई थी, दशरथ जी महाराज के पास में जनकपुर से 2 दूत आते हैं और 2 दूत आकर के दशरथ जी को सूचना देते हैं कि धनुष टूट गया है, बारात लेके आओ। तो वहाँ पर जो चौपाई है, दशरथ जी वो 2 दूत से पूछते हैं, भैया तुम देखे निज नयन निहारे, याद होगी किसी को चौपाई? हाँ, तुम देखे, तुम अपने वो मेरे पुत्र राम को देखाए हो, फिर देखाए हो, बस इसी पर एक दिन हो गया होगा, देखा। हाँ, देखाए हो, सही सही। हाँ, फिर किसकी आंख से देखाए हो? नीचे। हाँ, फिर प्रमाण क्या था, कैसे था? 7 दिन तक इसी चौपाई पर प्रवचन। भाई विद्वान थे, ठीक है, बहुत अच्छा। पूज्यपाद महाराज श्री उनका प्रवचन सुनते थे कभी कभी। हाँ, महाराज श्री ने उनको आगे बढ़ाया, अखंडानंद महाराज जी ने उनको आगे बढ़ाया। तो अब तुलसीदास जी ने 2 चौपाई सोचने के पहले इतना लिखा हो क्या, सोचा होगा क्या? हाँ, वो चौपाई लिखने के पहले उस काव्य की रचना में अगर 2 चौपाई में इतना सोचेंगे तुलसीदास जी, तो हजारों चौपाइयाँ फिर। हाँ, ये कहते फिर जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, वो बात से। तो जो वक्ता के हृदय का भाव है वही श्रोता के हृदय में प्रकट हो जावे, इसलिए हम कहते हैं मंगलाचरण, अन्यथा प्रकट ना हो, विपरीत धारण ना हो जाओ, इसलिए हम करते हैं मंगलाचरण। तो मंगलाचरण का 3 स्वरूप होता है, 3 तरीके से, नमस्कार, स्तुति और वस्तु निर्देशात्मक, है ना। प्रयोजन होता है 3, हमारा कार्य निर्विघ्न हो जाए और मुमुक्षु को उपलब्ध हो जावे, और जो लेखक का, रचयिता का हृदय का भाव है वही श्रोता के, स्वाध्याय करने वाले के हृदय में वही भाव प्रकट हो जावे। ठीक है, इसलिए अथ, ये अथ शब्द से लगभग अपने सारे ग्रंथ शुरू होते हैं। ब्रह्मसूत्र के बारे में सुना है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। अब साधन चतुष्टय संपन्न हो गया तो अब अथ ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, उसके बाद अब आइए ब्रह्म जिज्ञासा में, जब आपके चित्त में ऐसी वृत्ति पैदा हो गई तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। महर्षि जैमिनी ऋषि का शुरू कैसे होगा? अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा, उनको यहाँ से शुरू होगा। फिर वैशेषिक दर्शन कैसे शुरू होगा? उनका है अथातो धर्म व्याख्या श्यामा, अथातो धर्म व्याख्या श्यामा। महर्षि यही पातंजल ऋषि जब महाभाष्य लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? व्याकरण का पहला सूत्र कौन सा है? महर्षि पाणिनि का पहला सूत्र, अष्टाध्यायी का, अष्टाध्यायी का पहला। हाँ, और महाभाष्य जब लिखा तो उन्होंने लिखा अथ शब्दानुशासनम। ये महाभाष्य का यहाँ से प्रारंभ करेंगे, अथ शब्दानुशासनम। हाँ, इस प्रकार से जो है लगभग सभी ग्रंथ हमारे अथ से प्रारंभ। हम लोग नारद भक्त, हाँ ठीक है, हाँ वहाँ, हाँ ठीक है। वहाँ पर जैसे बात आया ना कि दुर्योधन आकर के खूब सुनाता है द्रोणाचार्य को पितामह भीष्म के बारे में सब कहता है। तो उसके बाद जब शंखों को बज गए तो वहाँ पर जब अर्जुन का वर्णन हुआ तो वहाँ अथ शब्द आया, तुरंत प्रसंग बदला। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, है ना, याद है ना। अथ व्यवस्थितान, तो बीच में अथ आया, यानी वो प्रसंग का वहाँ पर
अनंतर्य हो गया, प्रसंग जो है बदल गया, क्योंकि गीता तो चल रही थी तो वहाँ प्रसंग बदल गया। तो इस प्रकार से ए अथ के अर्थ होते हैं। अथ योग अनुशासनम, योग अनुशासनम जो हमारा योग का विषय है। योग, योग कई अर्थ में होता है। योग शब्द अनेकार्थी है, अनेकार्थी है। किसकी दृष्टि से आप, हाँ, आयुर्वेद में योग होता है कि नहीं? इसको अमुक अमुक जड़ी बूटी 5-6 इसको मिला करके इसका एक क्या बनाया हमने, हाँ, उसका योग बना आयुर्वेद में, जड़ी बूटी आदि में, है ना। फिर ज्योतिष वाला ज्योतिष वाला कौन सा योग चढ़ गया? काल सर्प योग, हाँ, तो उनका योग एक अलग होता है, ज्योतिष का योग अलग होता है। भैषज का, भैषज माने वैद्य का, उनका योग अलग होता है। गणित वालों का योग अलग होता है। योग शब्द अनेकार्थी है, उसमें अनेक अर्थ उसमें समाया हुआ है। मुख्य रूप से योग शब्द का अर्थ है, अभी भगवान भाष्यकार ने कहा था वहाँ पर, सार्व अनर्थ संयोग वियोगात्मक, समस्त अनर्थों का जो संयोग हो चुका है उससे वियोग कर लेने का नाम ही योग है, ठीक है ना। और हम लोग सरल भाषा में योग शब्द को ले आए, अपने आत्म स्वरूप को परमात्म स्वरूप से एकीभूत करना, जोड़ देना। आत्मा ही परमात्मा है, इस मिलने का नाम होगा योग, ठीक है। योग माने यह जो जीव है वही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, इस अनुभव का नाम योग है। कैसे प्राप्त होवे इसका अनुशासन है, इसका आगे विचार किया जा रहा है, इसको पूरी तरह से बताया जाएगा। तो अथ योग अनुशासनम, अब हम योग का अनुशासन करते हैं। योग है क्या, है क्या योग? तो एक सूत्र, 2 सूत्र और पढ़ते। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? देखो, अब सबसे पहले ये कहते हैं जो लक्ष्य है उसका प्रतिपादन कर दे रहे हैं। ये पहला सूत्र प्रतिज्ञा है, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा सूत्र। अब हम योग का अनुशासन करने जा रहे हैं। दूसरा सूत्र है जो हमारा मुख्य लक्ष्य है उसका प्रतिपादन है। क्या है? योगः, योग जिस प्रकार का भी है हमारा प्रतिपादन किया हुआ विषय, वो हमारे चित्त की वृत्ति, चित्त वृत्ति, हमारे चित्त में जो वृत्तियों का, विचारों का एक अनवरत प्रवाह चलता रहता है। एक विचार आता है, शांत होता है, दूसरा विचार उठता है, शांत होता है, तीसरा। ये विचारों का बिल्कुल एक निरंतर क्रम चलता रहता है। ये वृत्तियों के प्रवाह का निरोध कर देना, इसको रोक देना, इसी का नाम होता है योग। हमारा लक्ष्य यही है कि चाहे चिंतन के माध्यम से, चाहे किसी उपाय के माध्यम से आपके चित्त वृत्ति को रोक दिया जावे। चित्त वृत्ति आपकी जो भाग रही है, मन, सरल भाषा में कहते तो मन चंचल है, मन भटक जाता है, मन शांत नहीं रहता। हाँ, ये सरल भाषा में शब्द है। तो ये जो भीतर का एक अनवरत प्रवाह चल रहा है उसको रोक देना किसी भी उपाय से, तो जिस उपाय से इसको रोकते हैं उसका नाम है योग। यहाँ निरोध शब्द है। भक्ति का मार्ग जो होगा वो रोकता नहीं, वो उसको डाइवर्ट कर देता है, दिशा बदल देता है। भक्ति का मार्ग कहेगा आपकी चित्त वृत्तियाँ चलती हैं तो इसको भगवान के पाँव के साथ जोड़ दो, भगवान की भक्ति में जोड़ दो। सब करी ममता ताग बटोरी, मम पद बांध भरहि भर डोरी, मेरे पद में मेरे से जोड़ दो। भक्ति दिशा को बदल देती है, रोक नहीं पाती। आपका वेदांत, वेदांत भी आपका, अब देखो मैं योग दर्शन वाला हूँ इस समय, वेदांत भी आपके चित्त प्रवाह को नहीं रोकता, उसको बाधित कर देता है, उसको बाधित कर देगा, भाषित कर देगा।
सिद्ध कर देगा कि बाधित है, ये है नहीं, कल्पित है, लेकिन उसके प्रवाह को वेदांत नहीं रोकता, क्योंकि वेदांत का जो चिंतन है वो निवर्तक नहीं है, वो केवल प्रकाशक है। वेदांत का ज्ञान प्रकाशक है, जो जैसा है वैसा दिखाएगा। वो किसी चीज़ को ना मिटाता है ना बनाता है। उसका काम बनाना या मिटाना नहीं है। बनाना काम है कर्म का, मिटाना काम है किसी और का। हाँ, वेदांत केवल प्रकाशक है, वो केवल दिखा देता, ऐसा है। तो वेदांत बाधित कर देता है वृत्तियों के प्रवाह को, मिटाता नहीं। लेकिन योग का दर्शन ऐसा है जो हमारी चित्त वृत्ति को वो साधन बताता है, वो ऐसी दृष्टि देता है जिससे यह निरुद्ध हो जाए, रुक जावे। हाँ, जब रुक गया तब जैसे चित्त वृत्तियों का प्रवाह हमारा रुक जाएगा तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। हाँ, ये सूत्र है ना, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। बस फिर रहा क्या, तदा उसके बाद, किसके बाद? जब चित्त वृत्तियां हमारी पूरी रुक गई, चित्त वृत्तियां रुक गई। बस इतना है कि सुषुप्ति के जैसे नहीं, सुषुप्ति जो है प्रकृति साध्य है। सुषुप्ति हमारी प्रकृति के अनुसार हमारे शरीर में आ जाता है, वो हमारे बस में नहीं है। लेकिन योग में साधन करते करते अपने प्रयास से जब हमने चित्त की वृत्ति को रोक लिया तो ये साधन सिद्ध हुआ। तब सुषुप्ति जैसी अवस्था नहीं है, बल्कि ये दृष्टा, जो दृष्टा था अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया। जब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया, दृश्य से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा, वही अवस्था मुक्ति की है, वही मोक्ष की अवस्था है। दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाए, यही मोक्ष की स्थिति है। ये मोक्ष का एक तरीके से उपाय है, योगस चित्तवृत्ति निरोधा। और प्रयोजन हो गया दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जावे। अब ये 3 सूत्र, प्रतिज्ञा सूत्र हो गया, फिर उपाय का सूत्र हो गया, योग में है क्या और इसका प्रयोजन क्या है। अब हम विचार करते हैं कैसे कैसे क्या किया जा सकता है। तो अगले सूत्र से अब अगली बात आती है। हम तो आज यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि